जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक जापानीज ज़ॉम्बी फिल्म ज़ॉम्ब 100 के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें तेंदुरा अकीरा नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि शहर में नया नया आया था एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करने के लिए। अकीरा अपने स्कूल टाइम में एक बहुत बड़ा रग्बी प्लेयर था और उसका अब सपना पूरा हो गया था एक बड़ी कंपनी में जॉब करने का। उसके ऑफिस में जब उसका पहला दिन होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और जब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उसे रोड पे एक सफाई कर्मचारी नजर आता है जिसे वो ग्रीट करता है, तो वो बंदा भी उसे स्माइल करके ग्रीट करता है। उसके बाद अकीरा अपना ऑफिस पहुंचता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था और सभी लोगों को वो अपना इंट्रोडक्शन देता है तो सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर बाद अकीरा के पास एक उतारी नाम की लड़की आती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है और अकीरा को पहली नजर में ही वो पसंद आ जाती है। उतारी उसी ऑफिस में काम किया करती थी और उसका नेचर बहुत ही अच्छा था। रात को अकीरा अपने सभी ऑफिस के लोगों को लेकर पार्टी देने के लिए जाता है जहाँ वो बार में बैठ के खूब ज्यादा दारू पीते हैं। अकीरा को ये बात नहीं पता थी कि ऑफिस की वजह से उसे ढंग से सोने के लिए भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से वो काम पे लग जाता है और उसे काम करते हुए कई महीनों हो जाते हैं। जब कभी वो ऑफिस में ही सो जाता है या कभी कभी वो अपने घर भी जाता है, लेकिन उसके पास जरा भी टाइम नहीं था और उसकी जिंदगी एकदम बंद के रह गई थी। वो अपने आप को एक रोबोट की तरह फील करता था जिसे सुबह उठ के ऑफिस जाना है और शाम को घर वापस आ जाना है। उसका चीफ भी उसे रोज डांटता था उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन अकीरा इतना थक जाता था कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता था। एक रात को अकीरा अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो से मिलने के लिए जाता है जहाँ केंचो उसे बताता है कि उसकी लाइफ बहुत ही मस्त है, जहाँ उसे रोज नई लड़कियां मिलती हैं और वो प्रॉपर्टीज को बेचता है। अकीरा को सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसकी लाइफ के लिए उसे ताने मार रहा है। अकीरा उस पर भड़क जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन अकीरा को उसके चीफ से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। जब रात हो जाती है तो अकीरा अपने घर वापस चला जाता है और घर में जाते ही बिना खाए पिए वो सीधा सो जाता है। अगली सुबह जब अकीरा की आंखें खुलती हैं तो वो फिर से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट के नीचे जाता है तो उसे वही सफाई कर्मचारी नजर आता है जिसे वो हाय करता है। तो वो कर्मचारी पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि वो सफाई कर्मचारी अब पूरा ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वो बंदा उस पे हमला कर देता है। अकीरा वहां से भागने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट में जो भी लोग रहते थे वो सारे ज़ॉम्बीज बन गए हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखकर अकीरा टेरेस पे जाता है और जाली के उस पार चला जाता है। तभी वो अपने छत के ऊपर से एक प्लेन क्रैश होता हुआ देखता है और वो पूरी सिटी को देखता है जो कि तबाह हो चुकी थी और जो भी लोग उसे नजर आ रहे थे वो सारे ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये देखकर वो खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है क्योंकि अब वो अपनी जॉब की जिंदगी से आजाद हो चुका था। उसे इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। उसके अपार्टमेंट के नीचे एक बंदा रहता था जिसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहते थे। तभी वो अपनी बालकनी में अकीरा को देखते हैं जो कि पाइप के रास्ते से नीचे जा रहा था और अकीरा उन्हें देखकर उनसे पूछता है कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो उनके लिए ला सकता है। वो दोनों उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ ग्रोसरी के सामान चाहिए, तो अकीरा उनसे कहता है कि वो स्टोर में जा रहा है वो सब लेने के लिए। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में वो बंदा इतना कूल कैसे है। उसके बाद अकीरा अपनी साइकिल उठाता है और ज़ॉम्बीज से बचते बचाते वो उतारी के घर में पहुंचता है जहाँ जब वो दरवाजा खटखटाता है तो उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो अपने सामने उतारी को पाता है जो कि उसे बताती है कि यहाँ पे उनका बॉस आया था और अकीरा देख पाता है कि वो उसके बॉस के साथ रिलेशनशिप में थी। उसका बॉस ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था जो कि अकीरा पे हमला कर देता है, लेकिन अकीरा किसी तरह उसे मार गिराता है। उसके बाद वो उतारी के पास जाता है और देखता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई है और वो उस पर हमला कर देती है तो दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकलता है। अकीरा इससे बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपना पहला प्यार खो दिया था। जब वापस अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो कपल वहां से गायब हैं और उसे लगता है कि शायद वो दोनों मारे गए होंगे। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में जाके बहुत ज्यादा रोता है और तभी उसे अपनी डायरी नजर आती है और वो सोचता है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले वो ऐसी 100 चीजें करेगा जो कि उसका ड्रीम है और वो उन्हें लिखेगा भी। वो उन 100 चीजों की लिस्ट बनाने लगता है जो भी उसे करने थे। वो बहुत ज्यादा सोचता है लेकिन वो सिर्फ 15 ड्रीम्स ही लिख पाता है, जिसमें से एक ड्रीम था कि वो अपने घर को साफ करे। उस ड्रीम को फॉलो करता है और तुरंत साफ सफाई में लग जाता है और कुछ देर बाद उसका घर एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद वो ग्रोसरी स्टोर में जाता है जहाँ पे वो ढेर सारे सामान लेता है और वापस आते समय उसे एक बाइक नजर आती है जिसे वो रख लेता है और उस पे ही अब वो राइड करने लगता है। उसके बाद वो एक जगह पे जाके पटाखे फोड़ता है जो कि उसका एक ड्रीम था। वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अगले दिन जब वो ग्रोसरी स्टोर में जाता है तो उसे वहाँ पे एक लड़की ज़ॉम्बी समझ के पीटने लगती है। तभी वो उससे बात करने लगता है और उससे कहता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है। तो लड़की उसे छोड़ देती है और अपना हेलमेट उतारती है और अकीरा देखता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं और वो लड़की उन्हें पीटने लगती है और वो अकीरा से कहती है कि वो ऐसा बंदा है जो कि ट्रबल अपने साथ लेकर आता है। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शाम को अकीरा जब अपने घर जाता है तो उसे अपने दोस्त केंचो की याद आती है और सोचने लगता है कि क्या वो सही सलामत होगा या नहीं। वो तुरंत केंचो को कॉल करता है जो कि उसका कॉल पिक कर लेता है और केंचो उसे बताता है कि वो एक होटल रूम में फंसा हुआ है और यहाँ पे उसके पास एक ज़ॉम्बी भी है जिसे उसने बांध रखा है। अकीरा उससे माफी मांगता है उस रात के लिए और उसके बाद उससे कहता है कि वो किसी भी हाल में उस तक पहुंच के रहेगा। उसके बाद अकीरा अपनी बाइक लेकर उसके होटल के पास आ जाता है जहाँ ढेर
ढेर सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो स्पीकर को ऑन करके दूसरी तरफ फेंक देता है और उस साउंड से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होकर उस स्पीकर को पकड़ने लगते हैं। उसके बाद अकीरा किसी तरह उस होटल में पहुंच जाता है, जहाँ केंचो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उससे पूछता है क्या सच में वो उसके लिए यहाँ पर आया है, तो वो उसे कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई बचा ही नहीं है, तो उसके लिए तो जान भी हाजिर है। ये सुन के केंचो खुश हो जाता है और तभी वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे बच के वो लोग टेरिस पे भाग निकलते हैं। उसके बाद वो होटल के किचन में जाते हैं, जहाँ पे केंचो उसके लिए खाना बनाता है। केंचो को अपनी किताब दिखाता है जिसमें उसने कई सारे ड्रीम्स लिखे हुए थे और उसमें से एक ड्रीम था कि वो अपने दोस्त के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। केंचो ये पढ़ के खुश हो जाता है और उससे कहता है कि आगे वो क्या करेंगे। अकीरा उससे बताता है कि यहाँ पे एक सेफ जगह भी है, जो शार्क एक्वेरियम है और वो बहुत ही तगड़ी तरह बनाया गया था। वहाँ पे जो कंपनी काम कर रही थी उन्होंने एक सूट बनाया था जिससे शार्क उन्हें नहीं काट सकती, क्योंकि वो सूट बहुत ही हार्ड था जिसे शार्क के दांतों से कुछ भी नहीं होता, और अगर वो सूट वो लोग ले आए तो ज़ॉम्बीज से भी वो बच सकते हैं। चाहे ज़ॉम्बीज उन्हें कितना भी काटे उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे ढेर सारी मछलियां भी हैं, तो उन्हें खाने की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। ये सुन के केंचो खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ वहाँ पे चलने के लिए तैयार है। जब वो दोनों बाहर कोई गाड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे इंसानों से भरी एक बस नजर आती है जो कि कहीं पे जा रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उस बस पे हमला कर देते हैं और एक एक करके उन इंसानों को काटने लगते हैं। अकीरा देखता है कि वो लड़की भी वहाँ पे मौजूद है जो कि उसे स्टोर में मिली थी। उन लोगों को इशारा करते हैं ताकि वो दुकान के अंदर आ सके और बस ड्राइवर और दो लड़कियां वहाँ पे आ जाती हैं। अकीरा उस लड़की से भी कहता है तो वो भी भाग कर अंदर आ जाती है। हम देख पाते हैं कि वो बस ड्राइवर ब्रिटेन है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ छुपा लेता है ताकि कोई भी उसे ना देख सके। उसके बाद वो लोग उस शॉप में कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं और वहीं पे खा पी के सोने लगते हैं। वो दोनों लड़कियां एयर हॉस्टेस होती हैं और जब अकीरा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों केंचो को देखकर उसे पसंद करने लगती हैं और उसे चिपट के उससे कहती हैं कि क्यों ना वो किसी प्राइवेट जगह पे चलें। अकीरा को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन तभी वो तीसरी लड़की वहाँ पर आती है जो कि देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई है और ये देखकर वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम शिजुका है और अकीरा उसे अपना भी नाम बताता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि जो बस ड्राइवर है वो ज़ॉम्बी बन गया है और ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उस ज़ॉम्बी को म्यूजिक बजने की आवाज आती है। जब वहाँ पे पहुंचता है तो वो उन दोनों एयर होस्टेस पे हमला कर देता है और उन दोनों को काट खाता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बीज बन जाती हैं। केंचो जब ये देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। वो ज़ॉम्बी केंचो के पास आ जाता है और उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी शिजुका स्पीकर में गाना बजा देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ जाने लगता है। वो शिजुका पे हमला करने वाला होता है, लेकिन केंचो और अकीरा उसे बचा लेते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ पे एक कैंपर वैन मिलती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी और वो उसमें बैठ के वहाँ से भाग निकलते हैं। शिजुका उन्हें बताती है कि उन्हें उस शार्क एक्वेरियम में जाना होगा, तो केंचो और वो उससे कहते हैं कि वो भी वहीं पे जाने का सोच रहे थे। उसके बाद वो तीनों मिलकर वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे उन तीनों को काफी ज्यादा मजा आने लगता है। शिजुका उस एपोकैलिप्स के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस थी, लेकिन उन दोनों के साथ रह के वो भी मस्ती करने लगी थी। अगले दिन वो जब शार्क एक्वेरियम के पास पहुंचते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब अकीरा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपने बॉस को पाता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद ये सपना है। फिर उसका बॉस उससे कहता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो उसे कहता है कि किस्मत ने फिर से उन्हें मिला दिया है ताकि वो उसके लिए काम कर सके। वो उसे बताता है कि उसने अपने टीम के साथ मिलकर यहाँ पे शेल्टर स्टार्ट किया है, जहाँ पे वो लोगों को रखते हैं और उन्हें खाना भी प्रोवाइड करते हैं और बदले में वो सारे लोग उनके लिए काम करते हैं। अकीरा वहाँ पे उस कपल को भी देख पाता है जो कि उसके अपार्टमेंट के नीचे रहा करते थे और उन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अकीरा का बॉस उसे समझा देता है कि उसे कैसे काम करना है, तो अकीरा मन ही मन सोचने लगता है कि जिस चीज से वो भाग कर यहाँ पर आया था वही चीज उसे दोबारा मिल रही है, जिससे कि उसकी सारी फ्रीडम अब खत्म हो जाएगी। उसका बॉस उससे कहता है कि अपने लिए ना सही वो अपने दोस्तों के बारे में सोचे। अगर वो अपने दोस्तों को जिंदा रखना चाहता है तो इससे सेफ जगह और कोई भी नहीं है। इस सुनकर अकीरा फैसला करता है कि वो उनके लिए काम करेगा और रात दिन वो उनके लिए ही काम करने लगता है। अगले दिन वो आदमी शिजुका और केंचो को पार्किंग लॉट में ले जाता है और वो उनसे कहता है कि यहाँ पे सभी लोगों की गाड़ियां मौजूद हैं। उन लोगों ने उन्हें गुलाम बना रखा है और वो उनसे बहुत ही गंदे काम करवाते हैं। ये सुनकर केंचो और शिजुका फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना उनकी जिंदगी दोबारा से नर्क बन जाएगी। वो अपने गाड़ी के टायर को ठीक कर लेते हैं ताकि वो वापस से चल सके। इधर एक बंदा जब ट्रक में फूड सप्लाई ला रहा होता है तो एक ज़ॉम्बी बड़ी चालाकी से उसके ट्रक में घुस जाता है। जब वो ट्रक का दरवाजा खोलता है तो वो ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है और वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, जिससे उस जगह पे अफरा तफड़ी मच जाती है। वो ज़ॉम्बी शार्क के एक्वेरियम में भी कूद जाते हैं, जिससे कि वो लोग शार्क को भी काट लेते हैं। शार्क भी उन्हें खाने लगती है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। केंचो और शिजुका अकीरा को लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो वो उनसे कहता है कि इससे सेफ जगह और कोई भी नहीं है। वो उसे लाख समझाते हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता, तो शिजुका उसके पास उसकी बकेट लिस्ट लेकर जाती है और उसे कहती है कि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो सपने देखना छोड़ दे, बाकी बकेट लिस्ट उन्हें पूरी करनी है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के अकीरा मोटिवेट हो जाता है और वो तैयार हो जाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए और उसका बॉस उसे रोकने की
की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता। तभी वहाँ पे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं जिससे सभी लोग डर जाते हैं। जो लोग भी अकीरा को गलत समझ रहे थे अब वो उसकी बात मानने लगते हैं। केंचो अकीरा के बॉस के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तभी अचानक वहाँ पे वो शार्क आ जाती है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी शार्क बन गई थी और वो अपने पैर भी निकाल लेती है और उन पे हमला करने लगती है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और अकीरा का जो बॉस होता है वो एक गाड़ी के पीछे जाके छुप जाता है। अकीरा सबको एक रूम में लेकर जाता है ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके और उसका बॉस जब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो ज़ॉम्बी शार्क उसे देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। अकीरा उनसे कहता है कि उसे अपने बॉस को बचाना होगा तो वो बाहर जाता है अपने बॉस को बचाने के लिए। वो शार्क सूट पहन के उसके सामने आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। वो अपने बॉस की जान बचा लेता है लेकिन उसका बॉस एकदम बदतमीज इंसान होता है जो कि उसका शुक्रिया अदा तक नहीं करता। उसके बाद केंचो भी वहाँ पर आ जाता है और उस शार्क से लड़ने लगता है और बड़ी चालाकी से वो उसे एक गड्ढे में डाल देता है जिससे वो फंस जाता है। अब ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं और वो हमला करने वाले थे लेकिन शिजुका स्पीकर में म्यूजिक बजा देती है और उस म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर वो ज़ॉम्बी उस स्पीकर को पकड़ने लगते हैं। तभी वो शार्क ज़ॉम्बी अपने आप को छुड़ा लेती है और दोबारा से उन पे हमला कर देती है। शिजुका एक टॉर्च से सेल निकालती है और वो उन दोनों सेल्स को जोड़ देती है और केंचो से कहती है कि इससे वो शार्क के दिमाग में शॉक दे सकते हैं जिससे कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अकीरा ने जो सूट पहना है वो मेटेलिक सूट है और उसकी मदद से वो उसे शॉक दे सकता है। ये देखकर केंचो अकीरा को प्लान बताता है और उसे वो सेल कैच करवाता है। जब वो शार्क उस पे हमला करने वाली होती है तो अकीरा उसके मुंह पे मुक्का मार देता है जिससे वो शॉक उसके दिमाग में लगता है और शार्क मर जाती है। उसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ को बंद कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे और यहाँ से चले जाएंगे और उसका बॉस वहाँ पे आके सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। शिजुका अकीरा की बकेट लिस्ट को निकालती है और उससे कहती है कि अब ये उसकी ही नहीं बल्कि उनकी भी बकेट लिस्ट है तो क्यों ना वो भी अपने ड्रीम्स इसके अंदर लिखें। अकीरा सुन के खुश हो जाता है और वो तीनों उसमें अपने अपने ड्रीम्स लिखने लगते हैं और कहते हैं कि अब वो तीनों मिलके इन सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।